सत्ता में अब देसी राजनीति के बंगाल एक्सटेंशन की बात करते हैं, जहां कल जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की छापेमारी के विरुद्ध पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उनकी टीएमसी ने दिल्ली से लेकर कोलकाता तक सड़कों पर राजनीतिक हंगामा खड़ा कर दिया। कल ईडी ने आईपैक के डायरेक्टर और टीएमसी मीडिया सेल के इंचार्ज प्रतीक जैन के घर और दफ्तर समेत 10 जगहों पर छापे मारे थे। आज इसके खिलाफ ममता बनर्जी ने कोलकाता में और उनके सांसदों ने दिल्ली में प्रदर्शन किया। कोलकाता में ममता बनर्जी ने खुद विरोध मार्च की अगुवाई की, तो दिल्ली में उनके 8 सांसद गृह मंत्रालय के बाहर प्रदर्शन करने पहुंचे। ममता बनर्जी के प्रदर्शन में पार्टी नेताओं के साथ हजारों कार्यकर्ता भी शामिल हुए, जबकि दिल्ली के प्रदर्शन में संख्या कम थी, लेकिन मौजूदा सांसदों के भाग दौड़ में कोई कमी नहीं थी। कल सुबह 6 बजे से आज शाम 7 बजे तक यानी पिछले 37 घंटों में ईडी के एक्शन पर जो हुआ उस पर हमने सत्ता की एक कुंजी तैयार की है, जिसकी शुरुआत दिल्ली वाले प्रदर्शन से आइए करते हैं। टीएमसी के लिए कल गुरुवार की शुरुआत ईडी के छापे के साथ हुई थी। आज की शुरुआत धरने और प्रदर्शन के साथ हुई। दिल्ली में आज सुबह टीएमसी के 8 सांसद गृह मंत्रालय के बाहर प्रदर्शन करने पहुंचे, जहां डेरेक ओब्रायन, महुआ मोइत्रा, कीर्ति आजाद नारेबाजी करने लगे। सांसदों ने बंगाल में मोदी शाह की गंदी चालें नहीं चलेंगी के नारे लगाए। इसके बाद दिल्ली पुलिस ने सांसदों को हटाने की कोशिश की, जिसमें काफी धक्का मुक्की हुई और कुछ सांसद गिर भी गए, जिसके बाद पुलिस कर्मियों ने इन सांसदों को उठाकर बस में डाला। इस दौरान काफी खींचतान वाली स्थिति देखी गई, लेकिन टीएमसी के सांसद नारेबाजी करते रहे। पुलिस ने सांसदों को सुबह 10 बजे हिरासत में लिया और दोपहर 12 बजे छोड़ा। पहले ईडी की छापेमारी और फिर सांसदों को हिरासत में लेने से ममता बनर्जी काफी गुस्से में आ गई और उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि हमारे सांसदों के साथ किए गए शर्मनाक बर्ताव की कड़ी निंदा करती हूं। गृह मंत्री के ऑफिस के बाहर विरोध प्रदर्शन करने के अपने लोकतांत्रिक अधिकार का इस्तेमाल करने के लिए चुने हुए प्रतिनिधियों को सड़कों पर घसीटना कानून लागू करना नहीं है, ये वर्दी में घमंड है। आराम से चलो, आराम से हाय ईडी को लुटेरा डकैती करके हमारा इंफॉर्मेशन ले रहा है। 10 साल में आप जीतेंगे, जो भी कर ले बीजेपी को हम हरा के रखेंगे। See what is happening with Amit Shah Delhi police. You're seeing what is happening to MPs. All our MPs have been picked up. मैम क्या कहना चाहेंगे आप? देखो मैम क्या कहेंगी? बीजेपी ने मैनेज करके अपने लोगों को वो दिया और अपने लोगों को काम दिया। उन्हीं लोगों से ने लूट मचाई। उल्टा बीजेपी जो है वो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली परिस्थिति बनी हुई है। आप देखिए पुलिस कैसे धक्का दे रही है। हम शांतिपूर्ण तरीके से खड़े हैं, हम किसी प्रकार से किसी को तंग नहीं कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद यह हो रहा है। दिल्ली में टीएमसी सांसदों के प्रदर्शन पर फुल स्टॉप लगा तो ममता बनर्जी ने कोलकाता में मार्च निकाल दिया। ममता बनर्जी का विरोध मार्च 8B बस स्टैंड इलाके से शुरू हुआ, जो काफी देर तक चला। एक दिन पहले जब ईडी ने आईपैक के दफ्तर और डायरेक्टर प्रतीक जैन के घर पर छापेमारी की थी, तो मुख्यमंत्री प्रतीक जैन के घर भी पहुंची थी और छापेमारी के दौरान वो आईपैक के दफ्तर के बाहर कई घंटों तक मौजूद थी। उन्होंने आरोप लगाया था कि ईडी ने तृणमूल कांग्रेस के आंतरिक दस्तावेज, हार्ड डिस्क और सीक्रेट डेटा हासिल करने की कोशिश की थी। मामला सिर्फ विरोध प्रदर्शन पर नहीं रुका। ममता बनर्जी ने शुक्रवार को ईडी के खिलाफ 2 शिकायतें दर्ज कराईं। ये शिकायतें राजनीतिक कंसल्टेंसी फर्म आईपैक के ऑफिस और इसके प्रमुख प्रतीक जैन के घर पर हुई छापेमारी से जुड़ी है। इन शिकायतों के आधार पर कोलकाता और बिधाननगर पुलिस ने एफआईआर दर्ज की और जांच शुरू कर दी। आज সকাল 8টায় দিল্লি কুয়াশা ঠান্ডার মধ্যে আমাদের এমপিরা প্রতিবাদ করেছে, তাদের চ্যাংদোলা করে অত্যাচার করে টেনে নিয়ে গেছেন। আর এখানে
লাল কার্পেট বিছিয়ে পুলিশ আপনাদের মিটিং করায়, কোর্টের পারমিশন নিয়ে আসেন, সব তো দখল করেছেন, মহারাষ্ট্র জোর করে দখল করেছেন। আমি চ্যালেঞ্জ করে বলছি, হরিয়ানা জোর করে দখল করেছেন, বিহার জোর করে দখল করেছেন, অনেক রাজ্য জোর করে দখল করেছেন। এখন ভাবছেন বাংলা দখল করবেন। वैसे राजनीतिक लड़ाई बयानों और सड़कों पर प्रदर्शन के अलावा कोर्ट में भी पहुंच चुकी है। ईडी और टीएमसी दोनों ने कोलकाता हाईकोर्ट में एक दूसरे के खिलाफ याचिका दायर की है। ईडी ने ममता बनर्जी पर जांच में बाधा डालने और छापेमारी के दौरान दस्तावेज के साथ साथ डिजिटल सबूतों को जबरन छीनने का आरोप लगाया। दूसरी तरफ टीएमसी ने ईडी की कार्रवाई का विरोध करते हुए आरोप लगाया कि जिन दस्तावेजों को ईडी जब्त कर रही थी उसका आर्थिक लेन देन से कोई संबंध नहीं है। आज दोपहर बाद जब हाई कोर्ट में सुनवाई शुरू होने वाली थी तो कोर्ट रूम में वकीलों और इंटर्न की भारी भीड़ जमा हो गई। स्थिति ये थी कि पैर रखने तक की जगह नहीं बची थी, जिसके बाद भीड़ को देखते हुए जस्टिस शुभ्रा घोष ने उन वकीलों और इंटर्न को बाहर जाने को कहा जो इस केस से नहीं जुड़े थे। उन्होंने 5 मिनट का समय दिया और चेतावनी दी कि अगर भीड़ कम नहीं हुई तो वो सुनवाई नहीं करेंगी। बार बार अपील के बाद वकील बाहर नहीं निकले। इस दौरान वकीलों के बीच धक्का मुक्की और बहस शुरू हो गई, जिसके बाद जस्टिस घोष ने सुनवाई स्थगित कर दी। अब इस मामले की सुनवाई 14 जनवरी को होगी। आराम से चलो, आराम से। Sometime they will go and घेराव the election commission. Huh? Now they are going to the home minister. That means the honorable members of parliament of the TMC are becoming the front soldiers to conceal corruption of TMC. यही है क्या? ना गृह मंत्री अमित शाह और दूसरे कोई मंत्री इनके खिलाफ टीएमसी पार्टी के कोई प्रदर्शन हम नहीं देंगे। लेकिन अभी उनको लगे कि ईडी की हमला हो गई, चलो इस बार एक विरोध प्रदर्शन करते हुए जो चुनावी लाभ उठाया जा सकते चलो उठाओ, और तो कुछ नहीं। कार्रवाई दिल्ली पुलिस किया, वहाँ तो राजीव कुमार भी नहीं है, मनोज वर्मा भी नहीं है, वहाँ दिल्ली पुलिस है, तो कानूनी मुताबिक कार्रवाई किया। और आपका हल्ला बल करना चाहिए तो इजाजत लेकर जंतर मंतर में बैठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं। हम बार बार कहते आए हैं कि ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स को भारतीय जनता पार्टी अपनी निजी सेना मान के चलती है, प्राइवेट आर्मी बना के चल रही है। ये लोकतंत्र के लिए बहुत हानिकारक है। अगर आप अखबार खोलान CIK, ED, NIA पता नहीं क्या क्या भला ये दोहस मज वन नॉर्मल, तो नॉर्मल हो गया। Many pertinent questions are raised. People of Bengal will have to understand what BJP is doing, what TMC is doing, how the state continues to suffer, and there must be change of government.